बेनज़ीर ऐसा है कुरान के दुनिया सारी, बेनज़ीर ऐसा है कुरान के दुनिया सारी, कोशिशें लाख करे मिस्ल नहीं ला सकती। जो हकीकत में है कुरान के हाफिज वल्लाह, इनके सीने को तो मिट्टी भी नहीं खा सकती। जो हकीकत में है कुरान के हाफिज वल्लाह, इनके सीने को तो मिट्टी भी नहीं खा सकती। अभी आपके दरमियान जनाब हजरत कारी साहब ने शोबे तजवीद व क़िरात के तमाम नशेब व फराज, रुमूज़ व औक़ाफ़, उसूल व ज़वाबित, क़वाइद व क़ानून के साथ कुरान पाक की तिलावत की। कारी साहब के सीने से निकलने वाली आवाज़ कुरान मुक़द्दस की आयत की सूरत में फ़ज़ाओं में खलाओं में परवाज़ कर गई और इंसानी ज़हन व फ़िक्र की सैराबी का काम आगे बढ़ गया। दोस्तों, यही वो आवाज है जो दश्तो जबल वादिये कोहसार में गूंजती है तो हर जर्रे हर खत्ते से काल अल्लाह व काल रसूल की सदाए नश्र होने लगती है। यही वो आवाज है जो अंधेरी रात के वक्त का मुसाफिर सिराते मुस्तकीम पर गामिज़न हो जाता है। इसी आवाज के ताल्लुक से गजल के एक शायर ने तंजिया लहजा इख्तियार करके कहा था कि जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, जो सबसे जरूरी है मुसलमान नहीं पढ़ते, ईमा के सहीफे को निगहबा नहीं पढ़ते। और ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते। ये कैसे मुसलमान है, ये कैसे मुसलमान है जो सुबह सवेरे अखबार तो पढ़ते हैं कुरान नहीं पढ़ते। मेरे दोस्तों, थोड़ी सी गुजारिश आपसे करूंगा, इसलिए कि मैं बहुत लंबा सफर तय करके आपके बीच हाजिर आया हूं। तकरीबन 600 किलोमीटर का सफर तय करके नेमतुल्लाह रहमानी आपके बीच हाजिर आया है। सिर्फ आपको शेर सुनाने के लिए आया हूं, लेकिन आप दिलजमी के साथ सुनेंगे तब नेमतुल्लाह रहमानी आपको शेर सुनाएगा। थोड़ी सी गुजारिश है भैया, वो उधर जो बैठे हुए हैं, ओ भैया, ओ माय डियर, प्लीज लिसन टू मी। ओ भैया, मदारिस इस्लामिया के जो हमारे भाई बैठे हुए उधर जो गुफ्तगू कर रहे हैं, थोड़े भैया इधर मुतवज्जो। आप लोग बात करेंगे तो सारे लोग बात करने लगेंगे। थोड़ा सा आपसे गुजारिश है, पीछे वाले थोड़ा उठ जाइए। पीछे वाले भैया जितने बैठे हैं सबसे उठ जाइए। सब लोग जो अपने आप को समझदार समझ रहे हैं उठकर आगे आ जाइए। आ जाए भैया, जितने अक्लमंद पीछे बैठे हैं सब आगे आ जाए। आ जाए भैया, माशाअल्लाह ये बड़े अच्छे लोग हैं। आ जाए। चचे हजरात से भी गुजारिश है आप भी आगे आ जाए। आपके हवाले से भी शेर पढ़ूंगा, आ जाए। करीब होकर पहले सुने, करीब होकर बैठ जाएं, उसके बाद इंशाअल्लाह ऐसा ऐसा शेर सुनाकर जाऊंगा जो आज कल परसों नहीं बल्कि बरसों याद रखेंगे आप इंशाअल्लाह। एक शेर सुना दूं, वही उरूज वही आन बान हो जाए, वही उरूज वही आन बान हो जाए, खुदा करे कि चचा फिर से जवान हो जाए। हाँ, ये थोड़े से आपको रिलैक्स करने के लिए, थोड़ा बेदार करने के लिए शेर पढ़ दिया हूँ। हाँ, आप सुनने के मूड में हैं? सुनेंगे आप लोग? हाथों को उठाकर बताइए कितने हजरात नहीं सुनेंगे। माशाअल्लाह चंद लोग हैं। अब जितने हजरात सुनेंगे हाथों को उठाकर कह दीजिए मचल के सुभान अल्लाह। हाँ, अब लगा थोड़ा बोलेंगे। जब तक आप बोलेंगे नहीं, ये रिश्ता है मोहब्बत कुछ इस तरह निभाओ, कुछ तुम कदम बढ़ाओ कुछ हम कदम बढ़ाएं। और प्यार जब एक तरफ हो तो सजा देता है, जब दोनों तरफ हो तो मजा देता है। तो जितनी मोहब्बत नेमतुल्लाह रहमानी आपसे कर रहा है, आपकी भी जिम्मेदारी है कि उसी तरह मोहब्बत नेमतुल्लाह रहमानी पे निछावर करें। आइए एक शेर नेमतुल्लाह रहमानी आपके बीच हाजिर करने की कोशिश करता है कि आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले, आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। अब तो मर जाता है, अब तो मर जाता है, अब तो ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। माशाअल्लाह देखिए, शायरी को जो सपोर्ट देता है, हौसला 20 का नोट देता है, बस वही कामयाब है अनाउंसर मजमा जिसको वोट देता है। माशाअल्लाह ये देखिए, ये आपकी मोहब्बतें मिल रही है, मैं आपकी मोहब्बतों को सलाम पेश करता हूं। दोस्तों,
आसमानों को जमीनों से मिलाने वाले, झूठे होते हैं ये तकदीर बताने वाले। अब तो मर जाता है रिश्ता ही बुरे वक्तों पर, पहले मर जाते थे रिश्तों को निभाने वाले। दोस्तों, मैं जनाब हजरत मौलाना सलमान साहब उस्ताद मदरसा हाजा और जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब, जिनके आज के इस जलसे की बावकार सदारत फरमा रहे हैं, हमारे बिरादर मुकर्रम हजरत मौलाना मुफ्ती अनवार अहमद साहब कासमी मिफ्ताही दामत बरकातुहुम आलिया तशरीफ फरमा है। हजरत की सदारत में ये प्रोग्राम चल रहा है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि प्रोग्राम बहुत कामयाब होगा और इंशाअल्लाह तारीखी प्रोग्राम होगा। और यहाँ नहरा की सरजमीन पर जिस तरह से आप लोग सुनते हैं, यकीनन दिल करता है कि कलेजा नहीं कलेजी निकाल के रखो। बहुत अच्छा आप हजरात सुनते हैं माशाअल्लाह। लेकिन आइए एक शेर आपके बीच हाजिर करता है, सीधे सीधे जनाब शायर इस्लाम अनवर रशीद मौवी तक पहुंचने की कोशिश करता हूं कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। कहिए सुभान अल्लाह। नबी के नाम पर जो हाथ उठ जाता है और जिस जुबान से नबी की मदह सराई कर लेंगे, उस हाथ के अंदर कभी कोई बीमारी नहीं होगी जी। तो थोड़ा बोलेंगे कि जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे मौला हमें रहने को मदीना दे दे। जिंदगी दी है तो जीने का करीना दे दे। मेरे मौला हमें रहने को मदीना दे दे। और बाग़े जन्नत न गुलाब न चमेली देना, मुझको दो बूंद मोहम्मद का पसीना दे दे। बाग़े जन्नत न गुलाब न चमेली देना। भाई आप लोग भी सुनने के लिए आए हुए हैं, थोड़ा सा कहिए सुभान अल्लाह। हाँ, बच्चे तो है नहीं, अभी उड़ीसा से मैं आ रहा हूँ, डायरेक्ट उड़ीसा से आपके यहाँ गाजीपुर में पहुंचा हूँ। उड़ीसा में इतने बच्चे बैठे हुए थे। आजकल बच्चों का हाल बहुत अजीब है। छोटे छोटे बच्चे बहुत परेशान करते हैं। एक बाप का दो बेटा एक जगह पढ़ रहा था। छोटे बेटे से बाप ने कहा, बेटा पानी लाओ। छोटा बेटा बोला, नहीं लाऊंगा। बड़ा बेटा वहीं पर बैठा हुआ था। उसने कहा, अब्बू ये बड़ा बदतमीज है, इससे पानी क्यों मांगते हैं? जाइए उठ के पी लीजिए और एक गिलास हमारे लिए भी लेते आइएगा। तो बच्चों का हाल ये होता है। लेकिन बच्चे के जो चचे हजरात हैं, थोड़ी सी आपसे दुआएं तलब करता है नेमतुल्लाह रहमानी। अब आइए एक ऐसे शायर से मुलाकात कीजिए जिनके नगमों की दिल नवाज सदाएं शेरो सुखन की फिजाओं में मुसलसल गूंजती है। मतलूब निगाह महबूब नजर जनाब अनवर रशीद मौवी से गुजारिश करते हैं कि माइक पर आएं और अपने कलाम से हम सामाईन को नवाजें। इस शेर के साथ उनका इस्तकबाल के सुखन को रंगे उलूम व फनून मिलता है, तने अदब को ताज़ा खून मिलता है। जिन्हें यकीन ना आए वो तजर्बा कर ले, नबी की नात से कितना सुकून मिलता है।